रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वल जन्नतु लिलमुमिनीन वन नारु लिलआसीन अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन सय्यदना व नबीना व शफीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौला व मौला अल-अक़लैन अमल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा दायमतु अला आदाइहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व ग़ासिबे हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सादिक़ आले मोहम्मद पे एक और सलावत हज़रात गिरामी क़द्र बुज़ुर्गान मोहतरम और अरबाब अज़ा, क्योंकि आज की तारीख़ शहादत की तारीख़ है और उस इमाम की शहादत की तारीख़ है जिस इमाम के नाम से हम पूरी कायनात में पहचाने जाते हैं। जाफ़री जो हम कहलाते हैं, दुनिया जो हमें जाफ़री कह के बुलाती है, वो इन्हीं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की माशाअल्लाह। महमूदपुर सरैया उलमा की बस्ती है, बहुत सारे मौलवी है, तुल्लाब है। तो यहाँ जो भी होना चाहिए, जो भी पढ़ना चाहिए, उसमें तहक़ीक़ होनी चाहिए, दलील होनी चाहिए। और आप अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को मजलिसों का ज़ौक़ और शौक़ है और ये आपकी देन नहीं है, ये आपके बुज़ुर्गों की देन है जी। ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता आ रहा है, इसलिए कि हमारा बच्चा दुनिया में, तवज्जो कीजिएगा, आने के बाद शिया नहीं होता, उसकी बुनियाद ही शियत पर रखी जाती है जी। ऐसा नहीं है कि हम लोग आने के बाद, पढ़ने के बाद, सोचने के बाद, घूमने फिरने के बाद हमें शऊर आता तो हम कहते हैं हम शिया हैं। पैदाइशी हम विलायत अली पे, और ये सिलसिला बुजुर्गों से हमें मिला है, आबा व अजदाद से मिला है। और सिस्तानी साहब ने भी यही कहा है, जब उनसे पूछा गया, कहा गया कि हुजूर सरकार को नसीहत फरमाइए, सिस्तानी साहब ने यही कहा है कि सबसे बड़ी नसीहत ये है, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इससे बेहतर सलवात पढ़ ले।
उन्होंने भी यही फरमाया है कि सबसे बड़ी नसीहत ये है कि आपको जो अपने बुजुर्गों से अकीदा मिला है वो आप अपनी आगे नस्ल में पहुंचाओ, उसमें तरमीम न करना। इसलिए कि मुख्तलिफ लोग आएंगे मसलकों के, कुछ अपने होंगे मज़ाहिर, कुछ गैर होंगे, कुछ ये कहेंगे ज़्यादा मजलिसें ना करो, ताबूत ना निकालो, अज़ादारी ना निकालो, इसराफ होता है। जी मुज्तहिद फरमाते हैं जैसी अज़ादारी आपको अपने बुजुर्गों से मिली है, आपकी जिम्मेदारी है वो आप अपनी नस्ल में ऐसे ही अता करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बताइए अगर किसी बच्चे ने आँख खोलते ही मजलिस सुनी हो, माँ की गोद में रहा हो, माँ मजलिसों में गई हो, बाप जुलूसों में गया हो, तो अब उसको बताने की जरूरत नहीं। अगर उससे पूछा जाएगा तो कौन है, किसको मानता है, तेरा मसला क्या है, तेरा फिरका क्या है, फौरन कहेगा मैं फिरका जाफरिया से हूँ। तो उसकी शहादत की तारीख है जिसके नाम से हम दुनिया में पहचाने जाते हैं। आप जो लोग अरब जाते हैं उनसे पूछिएगा, जितने लड़के जाते हैं अरब, जब उनसे वहां सवाल होता है तो लोग किस नाम से बुलाते हैं उनको? ये नहीं कहते कि शिया हो तुम, क्या कहते हैं? अंता जाफरी। जी क्या कहते हैं? अंता जाफरी। शिया नहीं कहते, अंता जाफरी। जाफरी कहते ही समझ जाता है किसका मानने वाला है। जो कीजिएगा जाफरी कहते ही, इसलिए कि शिया तो बहुत थे, हर एक शिया को अली का चाहने वाला थोड़ा ही होता है। शिया ने अबू बकर थे, शिया ने उमर थे, शिया ने उस्मान थे, तारीखें पढ़ी बैठी है उलमा। शिया कहते हैं चाहने वाले को, इसीलिए हम तन्हा अपने को शिया नहीं कहते। जब भी हमारा तारुफ होता है और इब्तदाई किताबों में लिखा भी रहता है, मौलवी सवाल करता है आप कौन है, तो किताब में जवाब फकत ये नहीं लिखा कि हम शिया है, बल्कि पूरा जवाब लिखा है नहनो शिया असना अशरी, यानी उन गलत शियाओं से बचने के लिए हमारे शिया के साथ 12 इमाम जुड़े हैं, ताकि जो गलत शिया थे, जो बातिल को मानते थे, उनसे हमारा रिश्ता अलग हो जाए। इसलिए हमारा बच्चा जो भी बताता है वो तना अपने को, और अगर कोई बता भी रहा है तो उसे समझाइए भाई फकत तू शिया नहीं है, फकत तू शिया नहीं है, बल्कि शिया असना अशरी, 12 को मानने वाला शिया। 12 इसलिए कि एक को मानने वाले बहुत थे, 2 को मानने वाले बहुत थे। इसलिए तो ये फ़िरक़ा जाफरिया कहाँ से चला है? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से चला। जी बहुत सारे लोग आते थे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में, बहुत सारे लोग आए। आगे का एक शख्स आया इमाम की खिदमत में, आगे कहने लगा मौला मैं आपका शिया हूँ। मौला ने कहा नहीं, तू मेरा शिया नहीं है, तू मेरा शिया नहीं है। कहने लगा नहीं मौला मैं आपका शिया हूँ। मौला ने कहा तू मेरा शिया नहीं, तेरी बीवी मेरी शिया है, तेरी ज़ौजा। कहा नहीं मौला मैं आपका शिया हूँ। मौला ने कहा है शिया तू, लेकिन मेरे चाहने वाला नहीं है। कहा मौला क्यों? कहा देखिए शिया होना और है, चाहना और है। मुझे कीजिएगा, शिया होना और है, चाहत और है। तेरी ज़ौजा जो है, मुझे कीजिएगा, वो मेरी चाहने वाली भी है और मेरी शिया भी है। तेरी जबान पे कुछ और है, तेरे दिल में कुछ और है। तवज्जो कीजिएगा, इमाम कहते ही उसे हैं जो दिल को भी जान ले और जबान को। मौला ने कहा तू गर्ज बता अपनी, आया क्यों है, गर्ज बता। पता था मौला को तो। कहने लगा मौला मेरी ज़ौजा बहुत बीमार है, काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, हर तबीब डॉक्टर को दिखा ली, कोई आराम नहीं हो रहा है। जब थक गया तबीबों से तो मेरी ज़ौजा ने कहा जा सादिक़ आले मोहम्मद के पास, कायनात में एक ही ऐसा तबीब है जो बगैर दवाई के शिफा देता है। अच्छा मौला ने कहा ठीक है जा तेरी ज़ौजा ठीक हो जाएगी। अब
सुनिएगा, शिया और चाहने वाले में क्या फ़र्क है, मुहिब और शिया में क्या फ़र्क है। मौला ने कहा जा तेरी ज़ौजा ठीक हो जाएगी, कहने लगा दवाई तो दे दो। मौला ने कहा इसीलिए तो कह रहा हूँ तू मेरा चाहने वाला नहीं है, अगर चाहने वाला होता तो हमारे कहने के बावजूद दवाई का सवाल नहीं करता। जुमला तो मैंने बहुत पढ़ दिया, सोचिए, अगर हमारा मुखलिस होता, हमें मानता, तो कहने के बावजूद ये ना कहता कि दवाई तो दीजिए, वो और है जो दवाओं से ठीक करते हैं, हमारा हुक्म ठीक करता है। घर जाके जो देखा, जो मफलूज ज़ौजा थी वो सही सलामत मिली। सलावत पर मोहम्मद। यानी ये तन्हा हमारे छठे इमाम है जाफर के मान। आइए बुलाइए, इससे बेहतर पढ़ दे अगर पढ़ सकते हैं एक सलवात। तन्हा हमारे इमाम ऐसे हैं, छठे इमाम, जिनको ये लक़ब मिला है सादिक़ आले मोहम्मद। ये बताइए कौन सा हमारा इमाम सादिक़ नहीं है? कोई ऐसा मासूम है 14 में जो सादिक़ ना हो? अरे भाई ऐसे सादिक़ है जो कह दिया वो हो गया। और देखिए तारीफ वो अच्छी लगती है, वो तो होती है तारीफ जो अपने करते हैं, अपने तो मोहब्बत में करते हैं, तारीफें वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है जिसे दुश्मन करे। तो ये 14 और 5 ऐसे हैं कि इनके सच्चाओं की गवाही मुबाहले में नजरान ने दी है कि ये ऐसे सच्चे हैं, अगर पहाड़ को इशारा करे तो उन सच्चों में अपने को सादिक कहलवाना ये छठे इमाम का कमाल है। जहां सबके सब सच्चे हो, सबके सब सादिक हो, और वहां सादिक आले मोहम्मद कहलाना, वहां आलिम आले मोहम्मद कहलाना, ये छठे इमाम का कमाल है, सादिक आले मोहम्मद। और दूसरा लक़ब क्या है? आलिम आले मोहम्मद। तन्हा ये हमारे इमाम सादिक आले मोहम्मद। जाफर के माने नहर, तो जन्नत में एक नहर बहती है उसके नाम जाफर है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, तन्हा इमाम छठे मासूम हमारे ऐसे हैं कि जिनके जनाजे को देखकर 20,000 लोग मुसलमान हुए हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तारीफ पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, तारीफ पढ़ रहा हूं, तारीफ पढ़िए आप। तन्हा इमाम छठे इमाम ऐसे हैं कि जिनके जनाजे को देखकर 20,000 लोग मुसलमान हुए हैं। फिर सुनिए, जिसके जनाजे को देखकर, जिसके जनाजे में इतनी तासीर हो कि वो लोगों को कलमा पढ़वा ले। अब आया जब हसन नसरुल्लाह का जनाजा निकला, इस्राइल का जनाजा खुद ब खुद निकल गया। इसलिए इमाम का चाहने वाला था, इमाम के जनाजे को देखकर 20,000 लोगों ने कलमा पढ़ा। और सबसे ज्यादा तादाद जितने हमारे इमाम गुजरे हैं 11 इमाम, और सबसे ज्यादा तादाद तो जनाजे में रही है वो छठे इमाम के। और सबसे ज्यादा जो उम्र शरीफ मिली है मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। सुनिए, 4,000 शागिर्द मौला के उसमें रहते, 4,000। लेकिन मौला के दर्स में, मौला से इल्म हासिल करने के लिए आप किसी भी रिवायत, किसी भी तारीख में देखें, मजहब की कैद नहीं थी, मजहब की कैद, मसलक की कैद नहीं थी, फिरके की कैद नहीं थी। बस जो प्यासा हो वो इमाम के दर पे आ जाए। किसी ने कहा भी इमाम से, कहा मौला आपके 4,000 शागिर्द पढ़ते हैं, कोई ईसाई है, कोई मजूसी है, कोई यहूदी है, वो जो कीजिएगा आप इनको अपनी फ़िक़्ह पढ़ाए, अपनी शरीयत पढ़ाए, वो जो कीजिएगा अपने मसलक पे ले आए, अपने आबा अजदाद के दीन पे ले आए।
तो इमाम ने पता क्या जवाब दिया? इमाम ने जवाब दिया ना, अगर मैं जबरदस्ती इनको अपने मसलक पे लाऊंगा, बात तो यह है कि ये अपना दीन पढ़ के मेरे दीन पे आए। बात तो तब है ये मेरे अखलाक और मेरे दीन को अपने दीन से मिला के देखे। जब इनकी समझ में आ जाए कि मेरा दीन सच्चा है, मेरा दीन हक है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मानना है। और फिर इमाम ने मिसाल दी कि अल्लाह की रहमानियत का तकाजा ये है, अल्लाह जो रिस्क देता है सबको रहमानियत के एतबार से, तो उसमें कलमे की शर्त नहीं है, उसमें मुसलमान बनने की शर्त नहीं है, उसमें इस्लाम लाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सबको अपनी रहमानियत के जरिए रिस्क अता करता है। कोई कलमा पढ़े या ना पढ़े, कोई दीन लाए या ना लाए, इमाम भी अपने शागिर्दों को यही बता रहे थे, अल्लाह की रहमानियत जैसे सबके लिए है, तुम अपनों को मानो, एक दिन तुम देखोगे अपनों को मान के मेरे खुदा का कलमा पढ़ोगे। सलावत पर मोहम्मद। आपने इमाम ने जबरदस्ती नहीं पढ़वाया कलमा, जबरदस्ती ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, रास्ता दिखाओ, अच्छा लगे तो आ जाओ। अच्छा, आज बड़े फख्र से जो अपनी कौम के अपने फिरके के आजम बनते हैं, आजम, उनसे पूछे ये जो आजम बने हैं आप, ये कहाँ से आया? ये चार इमाम है ना जी, हनफी, मालिकी, शाफई, पूछो उनसे, खुद कौल है, खुद इमाम आजम का कौल है, अगर ये 2 साल ना होते जो मैंने जाफर सादिक की गुलामी में गुजारे हैं तो मैं हलाक हो जाता। अब दुनिया से सवाल यही है कि जब तुम अपनी फ़िक़ा पेश करते हो, ये हनफी फ़िक़ा है, ये मालिकी है, शाफ़ी, तो अगर हमने सवाल कर लिया ये आई कहाँ से, तो तुम सीधा कहोगे ये इमाम जाफर सादिक का कलाम है। ये फ़ख्र फ़कत हमको है। अगर कोई तक़ी जुमला, अगर कोई हमसे पूछेगा कि तुम्हारी फ़िक़ा जाफरिया कहाँ से आई, दुनिया से हम सवाल करेंगे तो दुनिया निस्बत देगी छठे इमाम की तरफ कि हमारी फ़िक़ा छठे इमाम से आई। लेकिन अगर दुनिया हमसे पूछेगी कि तुम्हारी फ़िक़ा जाफरिया आई कहाँ, तो हम वही जवाब देंगे जो इमाम सादिक देते थे, इसलिए कि फ़िक़ा जाफरिया इमाम जाफर सादिक की इजाज़त नहीं है, वही फ़िक़ा है जो इमाम बाक़र की है, वही फ़िक़ा है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की है, वही फ़िक़ा है जो हुसैन की है, वही फ़िक़ा है जो अली की है, जो रसूल की है। सलावत पर मोहम्मद। इसलिए जब भी छठे इमाम से किसी ने पूछा है तो इमाम ने कैसे हवाला दिया है, कैसे हवाला दिया है, अनजद्दे रसूलिल्लाह, मैंने अपने जद से सुना, मेरे जद ने अपने जद से सुना, उस जद में अल्लाह के रसूल से सुना, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से लिया। तो आप ये ना सोचे ये जो फ़िक़ा बनी है, अलैकुमुस्सलाम, ये जो फ़िक़ा बनी है ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की इजाद करता फ़िक़ा है, फ़िक़ा जाफ़रिया नहीं, बल्कि यही वही फ़िक़ा है तो अल्लाह के नबी की फ़िक़ा। बस ये समझ लीजिए कि इस दीन को लाने वाले अल्लाह का नबी है, लेकिन मोहर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है क़िबला, आज तो मिस्र के अज़हर यूनिवर्सिटी से सबसे बड़े मुफ्ती आज़म ने कह दिया कि फ़िक़ा जाफ़रिया वही फ़िक़ा है जो इस्लाम की फ़िक़ा है। अब ये जाहिल तस्लीम ना करे तो हम क्या कहें?
आज जो फ़ख्र करते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बली, ये किसके शागिर्द हैं? ये आपके लिए फ़ख्र है कि आपके इमाम के साथ सादिक़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। ये छठे इमाम के शागिर्द है। तो कोई और किसी की मासूम की मजलिस हो ना हो, लेकिन छठे इमाम की मजलिस शहादत हो या विलादत है होनी चाहिए, क्योंकि हमारा तारुफ है। छठे इमाम हमारा तारुफ है। तो इरशाद खुदा बंदे आलम हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। मोमिनों को अल्लाह मुत्तकी बना रहा है। क्या इरशाद है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो। मोमिन तो है ना पहले से, ये तो कुरान से साबित हो गया कि हमेशा मुत्तकी मोमिनों को बनाया जाता है, मुसलमानों को नहीं बनाया जाता। यानी ये भी बात ज़रूरी हो गई कि मुत्तकी बनने के लिए पहले ईमान को पुख्ता करो, और ईमान पुख्ता हो नहीं सकता उस वक्त तक जब तक कुल्ले ईमान पे ईमान ना हो। ईमान तो जाहिर हो ही नहीं सकता मुकम्मल जब तक कुल्ले ईमान पे। अच्छा मुझे बताइए, जन्नत में कौन जाएगा? वो मुसलमान जाएगा? है कोई रिवायत ऐसी कुरान की? ऐसी है कोई? ऐसी तो नहीं है। शिया के बारे में नहीं है, सुन्नी के बारे में नहीं है जी, किसी के बारे में नहीं है कुरान की आयत के जन्नत में कौन जाएगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं इंशाल्लाह जुमले बाजी नहीं पढ़ता मजलिस में, सरिया वाले जानते हो ना, मैं तो सीधी सादी भैया बात पढ़ता हूँ जो मैंने पढ़ी है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान में किसी आयत में नहीं है कि जन्नत में कोई मुसलमान जाएगा, सुन्नी जाएगा, शिया जाएगा। दिखाए आप, उलमा बैठे। कुरान की आयत में कहती है उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन वल मोमिनीन। जन्नत में अगर कोई जाएगा, पहला दर्जा मुत्तक़ीन का है, दूसरा दर्जा मोमिन का है। जन्नत में कौन जाएगा? मुत्तक़ीन। जन्नत में कौन जाएगा? मोमिनीन। अब दुनिया से एक सवाल है, जो जन्नत के लिए इतना खैर कर रहे हो, जरा देख तो लो, कुरान पे गौर तो कर लो, तुम जन्नत में जाओगे या नहीं जाओगे? ये जो हज पे हज किए जा रहे हो, ये जो रोजे पे रोजे, ये कुर्बानी पे कुर्बानी, अब जो कीजिएगा, अरे कोई दलील तो होनी चाहिए आप पर कि आप जन्नत में जाएंगे। कुरान में अल्लाह कह रहा है उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन। जन्नत अगर हमने सजाई है, बनाई है, संवारी है, तो वो मुत्तकीन के लिए बनाई है। और मुत्तकीन पहले नहीं बन सकता, उससे पहले मोमिन बनेगा। मोमिन नहीं बन सकता जब तक अली पे ईमान न लाएगा, और जब मुत्तकी बन जाएगा, तन्हा तकवा दिल में रखना कबूल नहीं किया जाएगा जब तक 5 वक्त अजानों में ये ना गवाही देगा अशहदु अन्ना इमामल मुत्तकीन। अरे सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए कबला, अरे एक और इस्तकबाल में सलवात भेज दे मौलाना। जब तक 5 वक्त अजानों में ये इकरार न करेगा अशहदु अन्ना इमामल मुत्तकीन, मैं गवाही देता हूँ कि आप मुत्तकियों के इमाम हैं। ये गवाही देना इस बात की दलील है कि कुछ मानने वाले हैं जिनका इमाम अभी तक है। मुत्तकी जाएगा जन्नत में भाई, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन। जन्नत में कौन जाएगा? मुत्तकीन जाएगा। तो अल्लाह इस आयत में मोमिनों को और गाढ़ा बना रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए मोमिनो, ईमान लाने वालों, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों में ना, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम सच्चों में हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। देखिए, सच्चों में होना और है, वो जो कीजिएगा, सच्चों के साथ होना और है, बहुत फर्क है भाई। उलमा जानते हैं, परवरदिगार ने क्या कहा, कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान लाने वालों, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों में नहीं कहा, बहुत फर्क है। जैसे वो एक जुमला पढ़ते हैं ना जारत में, आप क्या पढ़ते हैं? फ़या लैतनी कुन्तु
माकुम पढ़ते हैं ना जी, या मिनकुम पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं भाई? ख्याल है इतनी कुम तो माकुम पढ़ते हैं, मिनकुम नहीं पढ़ते। यानी कहने का क्या मतलब, काश हम उनके साथ होते, ये नहीं पढ़ते कि उनमें होते। उनमें होना और है, और जो कीजिएगा उनके साथ होना और है। अल्लाह भी कह रहा तुम सच्चों में नहीं हो सकते, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों में होना, और इसलिए कि सच्चों में होने के लिए शर्त इस्मत की है। सच्चों में होने के लिए तहारत की शर्त है, इस्मत की शर्त है। सच्चों के साथ होना ईमान और तकवे की शर्त है। तवज्जो तो कीजिएगा। परवरदिगार कौन मा सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। परवरदिगार क्या होगा? अच्छा देखिए, एक तो दुनियावी सच्चा होना, एक सच्चाई तो ऐसी है कि मैं आपकी गवाही दे दूं, तवज्जो कीजिएगा, मैं आपका गवाह बन जाऊं। अगर मैं सच्चा हूं तो मैं आपका गवाह बन जाऊं। कमाल यह है कि अगर आप बहुत बड़े हैं तो आप भी मेरे गवाह बने, आप भी मेरी गवाही दे, तभी तो है भाई। एक अगर झूठा आदमी है, किसी सच्चे आदमी ने उसकी गवाही दे दी तो उसका तो झूठ खत्म हो जाएगा। सदा यह है कि भाई इतने बड़े आदमी ने, इतने बड़े मौलाना ने झूठे की। अच्छा, गवाही हमेशा सच्चों की दी जाती है, झूठों की नहीं होती। ये भी जुमला सुन लीजिए आप। अदालत में कि झूठों गवाही होती है क्या? सच्चों की। एक है मेरी गवाही देना, एक है उसकी गवाही देना। समझो कीजिएगा, सच्चों की भी किस्में है ना। आपने मेरी गवाही दे दी, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं समझता कि मैं आपकी गवाही दूं। कायनात में 5 ही ऐसे सच्चे हैं जो अल्लाह के गवाह बने, अल्लाह उनका गवाह बना। जो अल्लाह के गवाह बने, अल्लाह उनका गवाह बना। मुबाहले में पंजतन पाक अल्लाह के गवाह बने, तत्हीर में अल्लाह अहले बैत का गवाह बना। सलावत बर मोहम्मद। गवाही नहीं दी है ये। जियो अली पे बोल के शजरे पहचाने जाते हैं। सलामत रहे। माशाअल्लाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। कभी कभी किबला, कभी कभी मौलवी साहब, बड़े बड़े मौलवियों को ऐसे जुमले नहीं याद होते, हाफिजों को। कमाल तो यही है कि अली की विलादत में हमारा बच्चा भी फजाइल अली का हाफिज हो जाता है। इस बच्चे ने देखे कितने नारे लगाए। किसी जाके मुसलमान के बड़े मौलवी से पूछ लो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कहा कभी सुना नहीं। तो मैंने जो पहली इब्तदा में जुमला कहा था, ये माँ की गोदों का असर है, ये बाप की तरबियत का असर है कि हमें बताना नहीं पड़ता कि मौलूद काबा कौन है। हमें बताना थोड़ी पड़ता, तशरीह थोड़ी करनी पड़ती है कि काबे में कौन आया, नबी के दोष पे कौन सवार हुआ, नबी किसके लिए नाका बने, किसके दरवाजे पे मलक आते थे। मजलिसों में सुन सुन के अली का चाहने वाला इतना पक्का होता है, अगर कभी बात चलती है कि काबे में कौन पैदा हुआ, अली का चाहने वाला कहता मेरा मौला। ये थोड़ा बड़ा फक्र है। वो मुबाहिले में पंजतने पाक गवाह बने हैं अल्लाह के, और आयत तथहीर में अल्लाह गवाह बना है अहले बैत का। ये है कमाल। आप अल्लाह को गवाह तो बनाते हैं, आपसे अगर किसी बात पे किसी को शक हो जाए, तब जो कीजिएगा, शक हो जाए तो आप अल्लाह की कसम खाते हैं। मौला और अल्लाह की खा लेना चाहिए, मौला की नहीं खाना चाहिए। उलमा बैठे हैं, बहुत सारे मौला की कसमें बहुत खाते हैं जी।
अल्लाह की जो शरी कसम है, वल्ला तल्ला बिल्ला, कुरान की ये शरी कसम है। और अल्लाह ने भी कसमें खाई है कुरान में, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अच्छा, ये इंसान अपने यकीन के लिए कसमें खाता है, समझ में नहीं आता कि अल्लाह को किसको यकीन दिलाना था कि अल्लाह कसम खा रहा है वल अस्र इन्नल इंसाना के ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है, वल फज्र वल लयाली वल अशर। अल्लाह को किसको यकीन दिलाना था? अल्लाह अगर ऐसे ही कह दे तो ये काफ़ी होगा, ये अल्लाह की कसम खाने का। आवाज़ आएगी अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह उसकी कसम खाता है जिसको अजीम बनाना चाहता है। अल्लाह उस शय की कसम खाता है जिसको अज़मत देना चाहता है, जिसको अफजलियत देना चाहता है, अल्लाह उसकी कसम खाता है। वरना अल्लाह को जरूरत थोड़ी है कसम खाने। वशम्स वद्दुहा वल कमर इज़ा तलहा, अल्लाह ने कसमें खाई है, तवज्जो कीजिएगा। और एक जगह क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद। इसका तर्जुमा यही करते हैं लोग कि ये ला नाफिया कहते हैं कि अल्लाह कह रहा है मैं कसम नहीं खाता मगर उस शहर की कि जहां मेरे हबीब के कदम चले जाए। अरे जहां मोहम्मद के कदम चले जाते हैं वो शहर लाए के कसम बन जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम मासादिन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों में नहीं सच्चों के साथ हो जाओ ताकि तुम्हारे बख्शिश हो जाए। ईमान दूसरा दर्जा मुत्तकी। मुत्तकी किसे कहते हैं? तकवे से निकला डरना। लोग तो यही कह के डराते हैं, मौलवियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मौलवी अल्लाह से डराते हैं। नहीं, अल्लाह डरने की चीज़ नहीं है, इसलिए कि नमाज ऐसी रखी है अल्लाह ने कि मुझसे डरो नहीं बल्कि नमाज के ज़रिए मुझसे गुफ्तगू करो। जी, तकवे के माने डरना है, मुत्तकी के माने बचना है। या डरना कह दो या बचना कह दो, तवज्जो कीजिएगा। मुत्तकी किसे कहते हैं? जो खुद बचे उसे कहते हैं मुत्तकी। जो अच्छा काहे से बचे? बचना यहाँ का नहीं है भाई, वहाँ का है। यहाँ तो अगर आप पे खुदा न खास्ता कोई खसारा आ गया तो आपका कोई भी अजीज मदद कर देगा, कोई नुकसान हो गया। बचना है आखिरत में, बचना है जहन्नम से। अब सुनिए, मुत्तकी कहते हैं जो खुद अपने को बचा ले उसे कहते हैं मुत्तकी। तकी उसे कहते हैं जो खुद भी बचे चाहने वालों को भी बचाए। इसीलिए हमारे इमामों का लक़ब तकी है। सलावत पर मोहम्मद। तकी जो है, मुत्तकी जो खुद बच जाए, तकी जो खुद भी बचे दूसरों को भी बचा ले। 3 साल की उम्र में इमाम सादिक का पहला मुनाजरा हुआ, तारीख बताती है। 3 साल की उम्र में पहला मुनाजरा। कितने मुनाजरे किए हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने, और कैसे कैसे लोग, और जमाना किस हाकिम जालिम जाबिर का था, मनून, खुदा लानत करे मंसूर दवानगी पर। ये वो दौर था कि जब सादात के खून से गारा बनाया जा रहा था, सादात को दीवारों में चुना जा रहा था। इमाम के हर अमल पर नजर थी जालिम की, और कोशिश ये थी कि इमाम का जो ये दर्स हो रहा है इसे हटा दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए ताकि इमाम का इल्म ना पहुंचे। लेकिन आपने सुना होगा एक चाहने वाले का नाम सफ़वान जम्माल, एक इमाम का चाहने वाला था, ऊँटों का कारोबार था। जम्माल, सफ़वान नाम था, जम्माल कहते थे। जम्माल कहते हैं ऊँटों को बेचने वाला, खरीदो फरोख्त का काम था जम्माल का। उसका काम क्या था? उसका काम ये था कि जब भी छठे इमाम निकलते थे उनकी सवारी के लिए वो ऊँट लाता था और ऊँट के मेहर पकड़ के आगे आगे चलता था। वो जो कीजिएगा, वो सफ़वान जम्माल का ये काम था। जलीलुल क़द्र साहबी था इमाम का चाहने वाला। बस ज़ाहिर मंसूर दवान की सोच रहा था कि इमाम का मदरसा बंद हो गया, अब इमाम का इल्म जो है आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इमाम ने मेहार पकड़ते हुए सफ़वान जम्माल को इतना इल्म अता कर दिया था।
अरे आपने गौर ही नहीं किया, ये जो ज़ियारत वारसा है किससे वाली रिवायत है? ये जो आशूरा है किससे है? ये जो ज़ियारत वारसा आपको मिली है सफ़वान बिन जमाल से मिली है, ज़ियारत आशूरा। यानी इसका मतलब मानना पड़ेगा कि इमाम का ऊंट चलाने वाला भी इतना बड़ा आलिम होता है कि लोगों के आलिम उसके सामने पस्त होते हैं। सलावत पर मोहम्मद। यही इमाम अबू हनीफा इमाम आजम को 40 सवाल देख के मंसूर दवानकी ने भेजा इमाम के पास का सवाल करो। और तारीख के एक दो और नाम हैं, बहुत सारे हैं, पढ़िए इमाम के आप पढ़िए, किताबें पढ़िए, इमाम के मकाल में पढ़िए, बड़े मकाल में बड़े मुनाजरे हुए छठे इमाम से जी। अबू शाकिर देसानी जिसका नाम है, तवज्जो कीजिएगा, यह अशारिया के फिरके से हैं। इसका यकीन ये था, ये कहता था कि मैं खुदा को नहीं मानता। मैं अशारिया जो है यही तो कहते हैं कि जो करता है वो इंसान करता है, खुदा का कोई अमल दखल नहीं है। इमाम के सामने सवाल लेके आया, कहा नहीं जो भी करता है इंसान करता है, उसमें खुदा का अमल दखल नहीं है। इमाम ने कहा अच्छा सूरह हमद पढ़ो। जब सूरह हमद पढ़ी और इस पे पहुंचा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद चाहता हूँ। इमाम ने हल्के से जवाब दिया, जब तेरा ये अकीदा है कि जो करता है इंसान ही करता है, खुदा कोई अमल दखल नहीं करता, तो ये तो बता दे खुदा की मदद क्यों मांग रहा है? ऐसे इमाम ने सूरह हमद की मिसाल दी, दलील दी, काने हो गया अबू शाकिर देसानी। और क्या लिखा समझो कीजिएगा, जैसी मैंने आज सूरह अल-हम्द इमाम सादिक से सुनी आज तक किसी से ना जी। एक और है अब्दुल्ला देसानी, ये भी उसी फिरके से है, ये भी सवाल लेके आया इमाम के पास, कह रहा एक खुदा खैर का है, एक खुदा शर का है, और दलील दी कुरान की। सूरह ज़ुख्रुफ में है आयत, हुवल्लज़ी फिल अर्ज़ इलाहुन व हुवल्लज़ी फिल अर्ज़ समा इलाहुन, कुरान की आयत है। दलील दी कि खुदा कुरान में खुद फरमा रहा है कि आसमान का खुदा अलग है, तो जो कीजिएगा, और जमीन का खुदा अलग है। इसका मतलब एक खुदा खैर का है, एक खुदा शर का है। और इमाम का एक चाहने वाला था शाम इब्न हकम, जो कूफे में रहा करता था, उससे ये सवाल किया, हाँ ये बताओ ये समझ में नहीं आता, तुम कहते हो खुदा एक है, खुदा तो दो है, एक शर का खुदा है, एक खैर का खुदा है। कुरान की आयत है हुवल्लज़ी फिस समा इलाहुन व हुवल्लज़ी फिल अर्ज़ इलाहुन, कि एक खुदा ज़मीन में है, एक खुदा आसमान में है। तुम कहते हो खुदा एक है, इसका मतलब एक खुदा शर का है, एक खुदा समझो कीजिए खैर का है। हशाम से सवाल किया, इमाम का शागिर्द है, ये बहुत बढ़िया बात है, इमाम ने दर्स दिया। हशाम ने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। आजकल उल्टे सवाल जो है मौलाना साहब देते हैं, किसी कोई सवाल करता है हमारी स्टाफ से, मौलवी से, तो इससे पहले कि आप गलत सलत मसला बताए, ये माजरत कर ले कि अपने उस्ताद या बुजुर्ग से पूछ के बताऊंगा। हशाम ने समझो कीजिएगा, जब अब्दुल्ला देसानी ने सवाल किया तो हशाम ने यही जवाब दिया कि पूछ के बताऊंगा इमाम से। 1 साल लगा इस सवाल में, समझो फरमाइएगा, क्योंकि कूफे से मदीना बहुत दूर था। जब मदीने में आया हशाम और मौला से कहा मौला, एक आदमी ने, एक इंसान ने, अब्दुल्ला देसानी ने सवाल किया था कि तुम्हारे खुदा दो है, एक खैर का है, एक शर का है। मैंने कहा था तुझे इमाम से पूछ के बताऊंगा, समझो कीजिएगा। इमाम ने कहा ठीक है, जब जाना कूफा तो सबसे पहले तू उसका नाम पूछना क्या है। जब हशाम कूफे में आया, समझो कीजिएगा, अब्दुल्ला शाकरी को बुलाया, अब्दुल्ला देसानी को बुलाया और बुला के कहा ये बता तेरा नाम क्या है। कहा अब्दुल्ला देसानी। कहा ये बता जब तू बसरा में जाता है तेरा नाम क्या होता है, जब कूफे में जाता है तेरा नाम क्या होता है। कहा मेरा नाम यही रहेगा, चाहे कूफे में चला जाऊं चाहे बसरे में चला जाऊं। हशाम ने कहा खुदा भी ऐसा ही है, चाहे वहां रहे चाहे यहाँ रहे, खैर ही खैर है। सलावत पर मोहम्मद।
जैसा तेरा नाम नहीं बदल सकता किसी शहर में जाकर, ऐसे ही खुदा का नाम नहीं बदलता। खुदा आसमानों पर रहे तो खैर में है, खुदा जमीन पर रहे तो खैर में। एक और सवाल किया था हल्का सा, वो भी इमाम ने जवाब दिया था, समझे कीजिएगा। का कोई दलील तो दे दो कि खुदा है या नहीं है। ये इमाम से क्या था, छठे इमाम से अब्दुल्ला देसानी ने सवाल इमाम से किया जाके मदीना का, ये बताओ ये अपना रसूलुल्लाह मानते थे रसूल का बेटा है, लेकिन सवाल करते थे उलझाने के लिए, इमामत को उलझाने के लिए। इमामत उलझती थोड़ा ही है। अरे खुदा की दलील तो दे दो, कोई खुदा है या नहीं। छोटा सुनिएगा हल्के से। इमाम ने कहा नाम बता तेरा क्या है। जैसे ही नाम पूछा इमाम ने खामोश होके चला गया, बस उनको छोड़ के। जो और बैठे थे चाहने वाले इमाम के साहबी असहाब कहने लगे मौला इसने सवाल किया था कि खुदा है या नहीं है, दलील दे दो मुझे, और आपने इससे सवाल इसका नाम पूछा, इसने ना कोई जवाब दिया ना कोई सवाल किया। आपके इस सवाल पे जो आपने नाम पूछा इसे सुन के खामोश होकर चला गया। इमाम ने फरमाया तुमने समझा ही नहीं, इसलिए कि इसका नाम ही बता रहा था खुदा है। हमने नाम इससे पूछा इसका नाम क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अब्दुल्ला सवाल तो इससे यही करता कि जब अल्लाह है ही नहीं तो तू अब्द किसका है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब्दुल्ला किसके नाम पे नाम रखा। भाई अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा जब अल्लाह है ही नहीं तो नाम किस पे रखा। इसलिए इमाम ने हल्के से सवाल किया और बातिल हल्के से जवाब लेके चला गया। नाम बताता, एक शख्स आया, अबू हनीफा के सवालों में मिलते सवाल, कहने लगा सवाल आया दरबार से, ये अपना रसूलुल्लाह फरमाइए। क्या सवाल। का ये बताइए ज़िबा और मुर्दा में क्या फ़र्क है। ज़िबा हलाल है, मुर्दा हराम है। मुर्दा खाना हराम क्यों है और ज़िबा खाना हलाल क्यों है। इमाम ने फरमाया छोटा सा फ़र्क तो यह है कि जो ज़िबा होता है उसका खून सारा निकल जाता है, मुर्दार में खून रहता है। अगर मुर्दार खाएगा इंसान के जिस्म में खून जाएगा, खून रहेगा तो जिस्म से बदबू आएगी। इमाम जवाब दे रहे हैं जिस्म से बदबू आएगी। इसलिए इमाम ने फरमाया कि मुर्दार हराम इसलिए उसका खून जिस्म में रहता है, समझो कीजिएगा, और ज़िबा उसका खून जिस्म से निकल जाता है। सवाल करने वाले ने पूछा मौला ये बताइए फर्क कैसे महसूस होगा कि ये मुर्दा का गोश्त है या ये हलाल शुदा ज़िबा का गोश्त है। मौला ने फरमाया दोनों को आग पे रखो, अगर ज़िबा के गोश्त को आग पर रखोगे तो सुकर जाएगा, मुर्दा के गोश्त को आग पर रखोगे तो फैल जाएगा। आज भी यही है प्रैक्टिस, आप देखिए, आप रख के देख लीजिएगा। अगर मुर्दार का गोश्त आप आग पे तपाएंगे तो वो फैलेगा, और अगर ज़िबा के गोश्त को आप आग पे तपाएंगे तो वो सुखड़ेगा। देखते तो घर में देखते तो है, मुर्गा लाते हैं वहां से, जब भूनते हैं आग पर तो कितना सा रह जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये इमाम ने फलसफा दिया भाई, इमाम ने फलसफा दिया। तो इमाम से मुख्तलिफ सवालात किए गए, मुख्तलिफ सवालात किए गए इमाम से। इमाम की जवानी है, अपने बैतुल शरफ से निकले तो जो कीजिएगा, हाथ में असा है। इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म आगे बढ़े, सवाल किया मौला आप तो जवान हैं, आपको असे की ज़रूरत क्या है। इमाम ने फरमाया सुनो नौमान, हम ये आशा सहारे के लिए नहीं ले रहे हैं। तो मौला क्यों ले रहे हैं। तो इसलिए ले रहे हैं ये आशा रसूल का आशा है। क्या कहा, इसलिए ले रहे हैं कि ये आशा रसूल का आशा है। जैसे ही नौमान ने ये सुना, अबू हनीफा ने आगे बढ़ा। इमाम ने कहा क्या इरादा है।
कहा यब्न रसूलुल्लाह आपने ही तो कहा ये असा रसूल का असा है, दिल चाहता है रसूल के असा को बोसा दे। जुमला सुनेगा, जैसे ही सुना इमाम ने आस्तीन को ऊपर किया और ऊपर करके कहा नौमान सुनो, हाजा जिल्दे रसूलिल्लाह, हाजा दमे रसूलिल्लाह, अगर बोसा ही देना है ये असा है लकड़ी का, ये खून रसूल का है, ये गोश्त रसूल का है, अगर बोसा ही देना है तो मेरे हाथ को बोसा दे। सलावत पर मोहम्मद। जिल्द रसूलिल्लाह, ये जिल्द रसूल की जिल्द है, ये खून रसूल का खून, ये गोश्त रसूल का गोश्त है। नबी की हदीस तो है दमों का दमी लहमों का लहमी, तो ये सिर्फ अली तक महदूद थोड़ा ही है कि नबी ने अली तक के गोश्त को कहा, बल्कि जिस जिस नस्लों में अली का लहू जाएगा। और देखिए तारीख में उलमा बैठे हैं, जुरत कर रहा हूँ जुमला पढ़ते हुए, अगर किसी के नाम पर यब्ना रसूलिल्लाह लग जाए तो वाजिब है उसका मासूम होना। उलमा बैठे यब्ना रसूलिल्लाह, कमाल तो यह है, ये किसकी औलाद को कहा जा रहा है यब्ना रसूलिल्लाह, रसूल का बेटा, फर्जंद रसूल किसकी औलाद को कहा जा रहा है, किसकी औलाद को कहा जा रहा है, रसूल का बेटा, रसूल का बेटा। अरे बेटे और पोते तो हैं अबू तालिब के, कमाल तो अबू तालिब की तहारत का यही है, बेटे हैं अबू तालिब के, कहा जा रहा है नबी का। अब भी उसके कलमे में शक करते हो? भाई आपकी औलाद आपके नाम से पहचानी जाएगी ना, या मेरे नाम से पहचानी जाएगी? कमाल, जनाब अबू तालिब का कुर्बान हो जाए, नस्ल है अबू तालिब की, लेकिन पहचानी जा रही है रसूल के नाम से। तारीख में जितने आप पढ़े यब्ना रसूलिल्लाह, यब्ना रसूलिल्लाह, तो जिसके लिए नस्से मासूम आ जाए, अब जो कीजिएगा, मासूम के लिए नस्से कुरान है तहरत के लिए, तब जो कीजिएगा, मासूम होने के लिए कुरान की दलील चाहिए, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा। लेकिन अगर मासूम की दलील किसी और के लिए हो जाए तो उसकी इसमत में भी न शक करना। हमारे 12 मासूमों के लिए तहारत की नस है आयत करीमा, लेकिन अगर मासूमा फातिमा किसको या वलदी कह के बुलाए तो उसकी इसमत में भी शक न करना। अरे फातिमा है मरकज़े तथहीर, अगर मरकज़े तथहीर किसी बेटे को ये कह दे या अब्बास या वलदी, पर अब्बास की इसमत में भी शक न करना, क्योंकि मासूम की दलील हो गई इसकी इसमत में। तो इमाम सादिक ने इतना दीन फैलाया, इतने फिरक, सबसे ज़्यादा फ़िरक़े बने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में, सबसे ज़्यादा फ़िरक़े बने जी, तारीख़ लिख के 70 या 72 फ़िरक़े बने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमाम का फ़िरक़ा आज भी कायनात में सबसे बुलंद है, फ़िरक़े जाफ़रिया, सादिक़ आले मोहम्मद। आज आप चाहे पूरी दुनिया में जाए, आपकी पहचान फ़िरक़े जाफ़रिया से, शिया से नहीं होगी, फ़िरक़े शिया से नहीं, फ़िरक़े जाफ़रिया से। इतना फैलाया इमाम ने अपने जद के दीन, अपने जद की शरीयत, और ये नहीं कहा कि ये मेरा इजाद करदा फ़िरक़ा है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, यही कहा अनजद्दे अनजद्दे अनजद्दे, ये जो मेरी फ़िक़ा है ये मेरी नहीं है, बल्कि वही फ़िक़ा है जो अल्लाह के रसूल की फ़िक़ा है, वही फ़िक़ा है जो अली की फ़िक़ा है, वही फ़िक़ा है जो हसन हुसैन की, जो चौथे इमाम पाँचवें इमाम की। कमाल ये है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कौम का हर बच्चा जानता है कि किसकी विलादत कब है, किसकी शहादत कब है, जानता है ना भाई। विलादत शहादत उनकी मनाई जाती है जिनके शजरे होते हैं ताजदार भाई, जिनके शजरों का ही पता नहीं है, जिनके शजरों का पता नहीं है तो उनकी विलादत शहादत क्या मनाई जाएगी। विलादत शहादत का मनाना इस बात की दलील है कि इमामत का शजरा बाकी है। अगर शजरा ना होता, जाओ सुफियान का शजरा देखो,
बनी उमैया का शहर देखो, क्या कमाल का काम किया है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने। जहां बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में लड़ रहे थे, ऐसे पुराशोम माहौल में इमाम सादिक ने अपनी फिका ईजाद करके दुश्मनों के मुंह पे तमाचा मार दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बनी अब्बास और बनी उमैया की जंग थी। इमाम के नाम पे बुलंदतर सलवात पढ़ रहे हैं। जहां बनी अब्बास और बनी उमैया की जंग चल रही थी, आपस में लड़ रहे थे, ऐसे माहौल में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने जद की फिका को इजाद कर दिया। यह है कमाल जी। जितनी ज़ियारतें हैं आपको इमाम सादिक से रिवायत मिलेगी। इमाम सादिक और इमाम सादिक ऐसे इमाम है, जो भी कोई मजलिस में रोता है ना, इमाम फरमाते हैं मैं उसके लिए सजदे में जाके दुआ करता हूँ, परवरदिगार इन आँखों को कोई गम न देगा, इसलिए कि ये आँखें मेरे जद हुसैन के गम में हो गए। अदादारो बड़ी मसायब की तारीख है। आज आप रोते हुए शर्माइएगा नहीं। यही तो कमाल है हमारी सालाना मजलिसों का। जब भी सालाना मजलिस कहीं शुरू होती है, किसी न किसी इमाम की विलादत शहादत मुंसलिक हो जाती है। अभी जो हुई है जन्नतुल बकी का वाक़या बयान हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका पूरा प्रोग्राम सालाना इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत से मुंसलिक हो गया। अगर आपसे कोई पूछे ये सालाना प्रोग्राम क्यों कह रहे हैं, आपके पास दलील हो गई, इसलिए कि छठा इमाम दुनिया से जा रहा है। हाँ, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के घर को कई बार जलाया गया, कई बार जलाया गया। जब घर जलाया गया इमाम का, इमाम अपने बच्चों को लेके बाहर एक दीवार से टेक लगा के बैठ गए, सर को पकड़े हुए बैठे थे। चाहने वाले आए, कहा मौला आपके बच्चे बच गए? कहा मेरे बच्चे तो बच गए। मौला फिर रो क्यों रहे हैं, घर ही तो जला है। इमाम ने रोते हुए फरमाया हाँ मेरे बच्चे तो बच गए, मैंने अपने बच्चों को बचा दिया, लेकिन मेरी नजर शामे गरीबा कि मैंने मर्द हो के अपने बच्चों को आग से किस तरह मुसीबत से बचाया है। अरे मेरी जद्दा ज़ैना जो अकेली थी, बार बार जले हुए खेमों में जाती थी, कभी उस बीवी को उठा के लाती थी, कभी उस बच्चे को उठा के लाती। शबीह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बरामद होगी। इमाम का घर कई बार जलाया गया। इमाम जब भी घर जलाया जाता था जमीन पर बैठ जाते थे और जमीन पे बैठ के रोते रहते थे। अदादार जो भी इमाम गया है, जो भी इमाम, और ये इमाम तो ऐसे हैं कि सबसे ज्यादा जो जनाजे में लोगों ने शिरकत की है वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के जनाजे में शिरकत की है। चाहने वाले मौजूद थे, बहुत सारे चाहने वाले थे इमाम के। जरा बताइए, जब मंसूर दवानकी खबीस ने जहर दिया इमाम को, तो हर इमाम को जहर मिला, हर इमाम जहर दगा से दुनिया से गया है, और हर इमाम को इमाम के चाहने वालों ने बड़े एहतमाम से गुस्ल कफन दिया। इमाम को, छठे इमाम को जब जहर दे दिया गया, चाहने वालों ने बड़ी शानो शौकत से इमाम के जनाजे को उठाया, जन्नतुल बकी की तरफ लेके गए। जरा मुझे बताइए, जब इमाम को गुस्ल कफन दिया जा रहा था, इमाम की रूह तो तड़प गई होगी ना, मेरे जन हुसैन आज मुझे कफन मिल गया, मुझे गुस्ल दे दिया गया, लेकिन मेरा गरीब हुसैन जिसका 3 दिन लाशा, रोने में मत शर्माया करो, रोने में मत शर्माया करो। बड़े एहतमाम से इमाम के जनाजे को गुस्ल दिया गया, चाहने वालों ने बड़े एहतमाम से इमाम के जनाजे को उठाया। अज़ादारो, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने हमें ज़ियारत के आदाब बताए हैं। जब इमाम अपने गुलाम के साथ जाते थे करबला की तरफ, वो मकाम भी है करबला में जहाँ इमाम क़याम किया करते थे, नहरे अलका में गुस्ल करके पैदल नंगे पैर चल के कब्र हुसैन पे अपने को गिरा देते थे। अस्सलाम अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, ऐ मेरे जल हुसैन। रोने की तारीख है, रोने की तारीख है। हर इमाम हुसैन की गुर्बत को रोया है। और अज़ादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो खुद फरियाद की है। क्या फरियाद की है? इमाम ने खुद नोहा किया।
मुझे रुला रुला के मारा गया, मुझे रुला रुला के शहीद किया गया। कभी अकबर के बर्छी मार के रुलाया, कभी अब्बास के शाने काट के रुलाया है, कभी कासिम की लाश के टुकड़े करके रुलाया है। इसीलिए हुसैन फरमाते हैं, ए चाहने वालों, जब मेरी गुर्बत आए तो मुझको रो लिया करो, तुम्हारे सारे गम दूर हो जाए। अज़ादारो, हुसैन गरीब को इसलिए भी रोना चाहिए कि हुसैन ने करबला में हमें बहुत याद किया है। जब असगर के तीर लगा, चाहने वालों को हुसैन ने याद किया। काश चाहने वाले करबला में होते। जज़ाकल्लाह, बहुत याद किया है मेरे हुसैन, मेरे मौला हुसैन ने आपको करबला में। जब असगर के तीर लगा आपको याद किया, जब आखिरी रुखसत करके जाने लगे आपको याद किया। कौन ऐसी आलम गुर्बत में याद करता है? हुसैन कितनी मोहब्बत आपसे करते हैं, आपको सुनते रहते हैं। यही तो कहा था चौथे इमाम से और जनाब ज़ैनब से, मेरी बहन ज़ैनब जब छूट के वतन जाना तो मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना। कहना चाहने वालों, जब ठंडा पानी पीना, गरीब हुसैन की प्यास। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला आपको कोई गम न दे। हाँ हाँ, आज तो सातवें इमाम को पुरसा देना है, छठे इमाम का पुरसा आ गए होंगे काज़मैन से मेरा मौला मूसा काज़िम बाबा का पुरसा लेने के लिए। अज़ादारों, छठे इमाम को इतने एहतमाम से गुस्ल दिया गया, इतने लोग जनाजे में शरीक हुए, लेकिन मेरे मौला सादिक आपको सलाम, आपके बेटे मूसा काजिम को सलाम। अरे सातवें इमाम का जनाजा पूरे बगदाद में रख दिया गया, कोई गुस्ल देने वाला ना मिला। ताबूत बरामद हो जाएगा चंद लम्हों पे। कोई गुस्ल, बाप को इतने एहतमाम से गुस्ल दिया गया, बाप का जनाजा इतने एहतमाम से चला, लेकिन सातवें इमाम के गुर्बत जनाजे को बगदाद के पुल पे रख दिया गया। 4 मजदूरों ने इमाम के जनाजे को उठाया। आज अगर कोई कौम में गरीब मर जाए जिस पे गुस्ल कफन करने का इंतज़ाम पैसा ना हो, तो किसी भी बस्ती के गरीब से गरीब लोग इकट्ठा होकर ये कहते हैं, भाई चलो गरीब को गुस्ल दे दो, चलो चंदा इकट्ठा कर लो ताकि इस गरीब के जनाजे को कफन दिया जाए। मेरा सातवा मेरा मौला इमाम इतना गरीब हो गया ना कि कोई गुस्ल देने वाला नहीं। एक बुर्का पोश बीवी लोहा बढ़ के कहती थी, अरे ये मेरा बेटा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज़ादारो, लोग गरीबों को चंदे का कफन दे देते हैं, पैसा इकट्ठा करके देते हैं। तन्हा कायनात में मेरा हुसैन भी इतना गरीब है। अच्छा, आले मोहम्मद की गुर्बत ऐसी गुर्बत है जिसकी जो खासियत थी ना, और जिसको जिस चीज़ से उनसियत थी, जालिमों ने उसी चीज़ को रोक के उनको बताऊँ, सुना दो जुमला रोने का। मौला हुसैन को प्यास बहुत लगती थी। तसव्वुर कीजिए, मसायब तसव्वुर करने की चीज़ है। प्यास बहुत लगती थी। आप सुनते हैं, आपने सुना होगा रमज़ान मुबारक में, किस रमज़ान को जब शहज़ादी ज़हरा से गई तो शहज़ादी ज़हरा ने मौला अली से भी वसीयत की थी, या अली मेरे हुसैन का ख्याल रखना। मेरे हुसैन को बहुत प्यास लगती है। ज़ैनब को बुला के कहा था, मेरी ज़ैनब रातों को उठ उठ कर मेरे हुसैन को पानी पिला देगा।
सुना दूं रोने का जुमला, जिसको ज्यादा प्यास लगती थी उसको 3 दिन करबला में प्यास लगा। अरे जिसको हर लम्हा प्यास महसूस होती थी उसी प्यास गले में खंजर चलाया गया, उसी प्यासे गले पे कुंद खंजर चलाया। तारीखें तो यही लिखती है कि कुंद खंजर करके लाया था शिव, लेकिन कभी कभी सोचना पड़ता है कि जो मलून, जो शख्स पहले से कत्ल करने का इरादा रखा हो वो खंजर को कुंद नहीं करेगा, तेज करे। और यजीद लश्कर की सोच यही थी कि जितनी जल्दी हो सके हुसैन का सर काट लो ताकि हमें आराम मिल जाए हमारी जंग। लोले का जुमला सुनाऊं, हुसैन का गला इतना खुश्क था कि तेज धार का खंजर ये कुंद 12 ज़रबतों से कटा है हुसैन मज़लूम का। अरे भाई आप घुट के क्यों रो रहे हैं? आपको कोई तमाचा तो नहीं लगाता? सकीना को सिसकियों से रोने पे पाबंदी थी। मुझे जुमला तो यही सुना, मैं मसाइल खत्म कर दूंगा 2 मिनट में। जिसको ज्यादा प्यास लगती थी उसको ज्यादा प्यासा रखा गया। अब एक हसासियत का जुमला सुनाऊंगा। अगर किसी के घर में कोई बेटा बीमार, खुदा ना करे कोई बीमार हो, किसी का अगर बेटा बीमार हो जाए, सख्त बीमारी हो, आखिरी स्टेप, माँ बाप ने पूरा घर बेच के, ज़मीन बेच के बेटे का इलाज कराओ, लेकिन बेटे का इलाज कवर नहीं हो और डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब ये ज़िंदा नहीं रहेगा। अब मुझे इंसाफ से बताइए, अगर वो बेटा अपने माँ बाप से छोटी सी शय का सवाल कर ले कि बाबा मेरी आखिरी तमन्ना है मुझे ये शय खानी है, तो बाप के पास कुछ नहीं होगा, तब भी दूसरे घरों में जाके कहेगा भाई मुझे 1 दिन की नौकरी दे दो ताकि मैं अपने बेटे की आखिरी तमन्ना पूरी। माँ कहीं घर में जाके काम करेगी, मुझे कुछ पैसा दे दो ताकि मैं अपने बेटे की। जुमला तो मैंने पहुंचा दिया, आपके जहन पहुंच गए होंगे। अज़ादारों, जिस बेटे अकबर ने अपने बाबा से जिंदगी में कोई सवाल नहीं किया, अरे वो बेटा मैदान से आने के बाद बाबा से रो के कहता बाबा अगर एक कतरा पानी मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए। जरा सोचिए तो तसव्वुर कीजिए उस बाप का क्या हाल हुआ होगा। हुसैन के पास कोई जवाब नहीं था, कहा बेटा अकबर अपनी जबान मेरे दहन में डाल दे। हुसैन अकबर के इस सवाल पे चीख मार के रोए, ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ कर देना। लो आज़ादारो, इमाम सादिक का जनाजा उठा, जन्नतुल बकी में पहुंचा, चाहने वाले साथ थे, इमाम की रूह तड़पी, ऐ मेरे गरीब हुसैन मुझे माफ कर देना। मुझे गुस्ल मिल गया, मुझे कफन मिल गया, लेकिन हुसैन गरीब का जनाजा हुसैन का महल बना हुआ है, गाजी के बाजू बना हुआ है। कितने दुखी किया है इन इमामों को, आज भी धूम की चादर है।
अक्सर मैंने लोगों को देखा है, मोहब्बत में कोई कमी नहीं, लेकिन बात अहबाब रोते रोते अपना चेहरा छुपा लेते। यही मेरे मौला मजलिस पढ़ रहे थे, सामने बैठे के बंदे ने चेहरा छुपा के रोना शुरू किया। इमाम ने मजलिस छोड़ी, इमाम ने मजलिस से जाकर उसके चेहरे से रुमाल हटाया। इमाम ने कहा, क्या तू मेरी दादी से शर्मिंदा है? चेहरा छुपा के क्यों रो रहा है? मौला कैसे रो? इमाम ने फरमाया, ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश को रोती है। तुझे खबर ही नहीं कि हमारा नुकसान कितना। चीखे मार के रोना इस मौला की सुन्नत है। शक्ल के बिगड़ने का खौफ कभी न करना, मरते हुए उसकी शक्ल नहीं बिगड़ती जो हुसैन के गम में ऊंची आवाज में रोए। दूसरी तहजीब इस मौला की, मौला जिस जगह पे मजलिस होती थी, मौला मजलिस में आते, मौला बैठने से पहले उस जगह पर चूमते। मौला ने कहा, अगर दुनिया को पता चल जाए हुसैन के रोने वाली जगह की मंजिलत क्या है, इमाम फरमाते लोग अपने घरों में जाना छोड़ दे। इमाम फरमाते यहां फरिश्ते अपने पर मस करते हैं, इतनी मुतबर्रक है हुसैन के रोने की जगह। बस अज़ादारों, पहली गुर्बत पढ़ने लगा उस बादशाह की। 3 बार उम्मत ने ज़हरा के घर को आग लगाई। पहली बार जब सैयदा बेटियों के साथ मदीने थी, इन्होंने इमाम के घर को आग लगा दी। आज सवाल यौमे नहदा में जंदुल बकी भी गुजरा है। मैं बतूल की गुर्बत में एक जुमला कर देता हूँ, रख मेरे सर पे कुरान। इन्होंने सिर्फ दरवाजा नहीं गिराया था, इन्होंने बतूल की हवेली गिरा दी थी। मैंने अपने कानों से एक अजीम आलिम दीन से रवायत सुनी है, उसने कहा इससे भी ज्यादा गरीब होगा अली कि मुसलमानों ने अली के घर की दीवार गिरा दी। कई दिन अली ने कपड़ा लगा के बेटियों के पर्दे का बंदोबस्त किया। रो रो के गली में खड़ा होके कहता था, इस गली से ना गुजरना, मेरी बेटियां बैठी।